आसिफ अली है, वरिष्ठ पत्रकार। आसिफ साहब, अगर बात करें नदी की, क्योंकि भारत ने एक चीज़ तो सिखा दी है, वाटर स्ट्राइक। अभी तक तमाम सारे हथियारों से स्ट्राइक चलती थी, लेकिन वाटर स्ट्राइक है बड़ी कारगर मानी जाती है। और अब अफगानिस्तान भी उसी राह पर चल गया। जो कुनार नदी है उस पर वो पानी बंद करने का सोच रहा है, डैम बनाने का सोच रहा है। आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, फ़र्क पड़ेगा, चाहे आपके हाइडल प्रोजेक्ट हों या फिर वहाँ की खेती हो? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो एक उसके साथ जो दरिया दीगर नदियां जो हैं आके इंडस में गिरती हैं, उनमें से एक ये काबुल भी है। और काबुल जो है ये दरिया चित्राल, जो चित्राल से निकलता है, जो जाके उसमें डलता है, इसका पानी भी उसमें जाता है। जी। लेकिन ये इसलिए मैं कहता हूँ कि बना तो, अगर वो कोशिश भी इस पे कर लें, तो वो ज्यादा पानी पाकिस्तान से ही है और दूसरी बात जो है कि अगर कोई जाता है तो उससे पानी आता है। आसिफ साहब, मुझे लगता है कि आपके कनेक्शन में कोई नेटवर्क की परेशानी आ रही है, आपकी आवाज़ ठीक नहीं आ रही। मैं अपने सहयोगी से करूंगा कि आपका एक बार ऑडियो ठीक करेंगे। तब तक संजय कुलकर्णी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। संजय कुलकर्णी साहब, हथियारों से स्ट्राइक, मिसाइल से स्ट्राइक, तमाम सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जो वाटर स्ट्राइक है, जो आपको सीधा प्रभावित करती है, आपको बिना मारे हुए भी वो आपकी अर्थव्यवस्था को मार देती है। और अफ़गानिस्तान ने भी अब वही संकेत दिया है, खासकर जिस तरीके से कुनार नदी के पानी के बंद करने की बात कर रहा है, ठीक वैसे ही जैसे भारत ने सिंधु जल समझौते को तोड़ने की बात की थी। आपको लगता है कि ये चीज़ें पाकिस्तान को डरा पाएंगी, पाकिस्तान को सहमा पाएंगी? बिल्कुल मनोज भाई, देखिएगा, सिंधु नदी जो सिंधु बेसिन बोलते हैं, 90% पाकिस्तान की खेती उस पानी के द्वारा होती है, उस सिंधु बेसिन पर होती है। और सारे पाकिस्तानियों को मालूम है। सवाल ये नहीं है, पानी कोई रातों रात नहीं रुकेगा, वक्त लगेगा। पर पानी को जब छोड़ते हैं, अब पता, अगर मैं नहीं बताऊंगा कि मैं कब पानी छोड़ रहा हूं, कब पानी बंद कर रहा हूं, तो वो जो आदमी उस तरफ काम कर रहे हैं उनको तो तभी पता चलेगा जब पानी उनके सर के ऊपर से बह जाएगा, उनकी जो नुकसान हो जाएगा। अगर हम पहले ही बताते हैं कि भाई यहाँ पे बाढ़, यहाँ पे बाढ़ी जबरदस्त आ रही है, हम पानी छोड़ रहे हैं, तो वो अपना हट जाएंगे, उनकी जाने नहीं जाएंगी, खेती को कुछ बचाव कर सकते हैं। उसी मौके का अफगानिस्तान में भी अगर कुनार नदी के ऊपर बांध बनाते हैं तो वही दिक्कत करेंगे। मतलब हर हमेशा आप दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। आप लोअर राइपेरियन स्टेट होने के नाते आप दूसरों पर निर्भर है। अगर आपने रिश्ते अच्छे रखे तो आपको फायदा होगा। अगर आप रिश्ते अच्छा नहीं रखना चाहते हैं और आप कहते नहीं, हम तो आतंक भी फैलाएंगे, हम पानी भी पिएंगे, हम तो खून खराबा भी करेंगे, हम जो चाहे करेंगे, तो अगर आप भारत के साथ इस तरह का सलूक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो 1960 में ये इंडस वाटर ट्रीटी क्यों हुई थी? इसी मकसद से हुई थी कि दोनों देश जो है अच्छे संबंध रखे, जिसमें 80 से 85% का पानी इस्तेमाल कौन कर रहा है? पाकिस्तान कर रहा है। तो फायदा किसको हो रहा है? पाकिस्तान को हो रहा है। पर अगर पाकिस्तान ये सोचता है ना, ये तो मेरा हक है, मैं तो पानी लेकर के रहूंगा और ये मेरा हक भी है, मैं आतंक भी फैलाऊंगा, तो कैसे हो सकता है? कभी भी नहीं होएगा, कोई भी नहीं। अब अफगानी अब इनको सिखाने लगे। अब जब अफगानिस्तान इनको इस बात को, जो पाकिस्तान हमारे साथ करने की कोशिश कर रहा था, अब अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ करेगा, दोनों तरफ से पिसेगा। अब अफगानिस्तान से भी पिसेगा पाकिस्तान और हिंदुस्तान से भी पिसेगा पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान की अगर फिक्रत ही ये है कि हम आतंक फैलाएंगे, हमारा मकसद पूरे विश्व में आतंक फैलाना है, हमने किसी भाग में किसी चीज में मकसद, कोई हमें सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, हमें इंजीनियरिंग नहीं चाहिए, हमको कुछ भी नहीं चाहिए, हमें साइंस टेक्नोलॉजी कुछ नहीं चाहिए। एक हम इस्लामिक बम रखेंगे, हम आतंक फैलाएंगे। ऐसे कभी कोई देश चलता है क्या? और कब तक चलेगा? ठीक है, पाकिस्तान को आज अमेरिका दे रहा है, 20 साल तक अमेरिका ने दिया। उसके बाद ट्रंप राष्ट्रपति ने कहा कि इसने हम हमारे से 20 अरब डॉलर लिए और हमारे पीठ पीछे शोरा घोपा। आज किसी कारण से वो बोल रहे नहीं, अच्छा है, हमारा दोस्त है, आसिफ मुनीर भी मेरा दोस्त है, क्योंकि उनकी नजर उनको चाहिए, उनको पाकिस्तान चाहिए, क्योंकि जिससे कि पाकिस्तान के अंदर वो एक कदम रखे, जिससे चीन के ऊपर वो निगरानी रख सके। अफगानिस्तान में बग्राम स्पेस चाहिए, एयर स्पेस चाहिए, उसके ऊपर निगरानी रखे, ईरान के ऊपर निगरानी रख सके। तो ये जो मकसद है, फायदा है अमेरिका का, जिसके लिए वो उनको डॉलर देते हैं।
आपने कहा डॉलर को लेकर के, पाकिस्तान का ऐसा कौन सा जनरल है जो लाहौर में रहता है? पाकिस्तान में ऐसा कौन सा जनरल है जो कराची में रहता है रिटायरमेंट के बाद? सारे के सारे करोड़पति बन करके अमेरिका में जाके बसते हैं, लंदन में जाके के बसते हैं, कनाडा में जाके बसते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाके बसते हैं। तो अगर इनकी फिक्रत ये है कि पैसा कमाओ, देश को लूटो, भाग जाओ, और ये बड़ा पाकिस्तानी सवाल, इसका जवाब हम मियां आसिफ अली साहब से ही लेंगे। आसिफ साहब, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, पीओके हो या बलूचिस्तान हो, ज़्यादातर जगह जो देखा गया है वो ये आरोप लगता है कि साहब सेना के अधिकारी पाकिस्तान को लूट रहे हैं, इन इलाकों को लूट रहे हैं, और जो पंजाब की सियासत के लोग, पंजाब के अधिकारी ही इन इलाकों में रूल कर रहे हैं। और यह भी आरोप लग रहा है कि भ्रष्टाचार में अगर सबसे ज़्यादा कोई लिप्त है पाकिस्तान में तो वो पाकिस्तान की सेना है। और यही कारण है कि पाकिस्तान की सेना के ज़्यादातर परिवार के लोग विदेशों में बैठे हुए हैं, बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, उनको पाकिस्तान की अंदरूनी जो हालात है, जो वहाँ के आवाम के हालात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कितनी सच्चाई? देखिए मनोज जी, एक बात तो जो पहले भी की जा रही थी, अभी फिर आपने भी कर दी, कि ये पंजाबी ज्यादा हैं आर्मी में, या 95% तक पंजाबियों की बात हो रही थी। अच्छा, पाकिस्तान की पॉपुलेशन में पंजाबी है 55%, और जो पख्तून हैं अफगानों के आने की वजह से उनकी रेशो हो चुकी है 15% इस वक्त। लेकिन वो उनकी जो तादाद है इस वक्त पाकिस्तान आर्मी के अंदर 27% है। यानी जो पख्तूनख्वा के लोग हैं, जो पश्तून हैं, वो अपनी आबादी से भी डबल हैं फौज के अंदर। पंजाबी लगते ज्यादा हैं, लेकिन जब हम आबादी की रेशो से देखते हैं तो वो आबादी की रेशो के हिसाब से बहुत कम है पंजाबी। और ये जो मौजूदा आर्मी है, इसमें ऑफिसर्स जो हैं वो वैसे ही बराबर हैं तमाम सूबों से। यानी कि अगर सोल्जर्स में पंजाबी ज्यादा भी हो जाएं तो ऑफिसर्स बराबर हैं, इसलिए ये पंजाबी आर्मी नहीं है। और दूसरी बात ये कि अफगानों को अलग होने का उनको फायदा कोई नहीं है केपीके वालों को, क्योंकि जो केपीके के अंदर कुछ नहीं होता। जब 1947 में केपीके जो एनडब्ल्यूएफपी उस वक्त सूबा था, वो देते वक्त भी वायसराय यही बात कर रहे थे कि ये तो खसारे में जा रहा है, मुसलसल डिफॉल्ट का शिकार है, इसको कोई मुल्क कैसे लेगा, इस पे खर्चा कैसे करेगा। अब जो अफनीन के केपीके के रहने वालों के सारे बिजनेस जो है वो पंजाब में है या इनके कराची में है, यानी उनका फायदा, उनका इंटरेस्ट है ही इसमें कि वो पंजाब और सिंध के साथ रहें। यानी कराची में उनका बहुत बड़े बिजनेस हब हैं, पंजाब के अंदर बहुत ज्यादा जो बिजनेस है उस पे ये केपीके के जो लोग हैं वो छाए हुए हैं, वो चला रहे हैं। फिर अफगान ट्रांजिट ट्रेड के नाम पे जो अरबों डॉलर सालाना की जो ट्रेड हो रही है, जो वो सामान आता है दोबारा पाकिस्तान में आता है और बगैर किसी टैक्स के यहाँ पे उसको निकाल दिया जाता है, तो वो सारे के सारे जो फायदे हैं वो केपीके वालों के हैं। इसी तरह जो जॉब्स हैं वो उनमें उनकी रेशो बहुत ज्यादा है, और पूरे पंजाब के यानी कि पूरे पाकिस्तान की जॉब्स में वो भरपूर हिस्सा ले रहे हैं। दूसरी तरफ आप एजुकेशन की तरफ चले जाएं, वहां पे बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटीज बन चुके हैं, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे वो लोग हैं, तो इसलिए उनको तो लॉस ही लॉस है, वो कभी भी पाकिस्तान से अलग नहीं होना चाहेंगे। बल्कि जिसे कहते हैं कि पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में, उनका तो ये हिसाब है। यानी इस वक्त सबसे बड़े जो बेनिफिशियरी हैं जिस कंट्री के, वो हमारे केपीके के लोग हैं जी। तो इसलिए वो ऐसे, तो मैं कहता हूं कि आप आज वहां पे आके उनसे पूछ ले, रेफरेंडम करवा ले, कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो लोग कमाने के लिए तो पंजाब में आते हैं, सिंध में जाते हैं, कराची में जाते हैं। कराची इस वक्त पश्तूनों का दुनिया में सबसे बड़ा शहर है, यानी केपीके के अंदर भी कोई इतनी बड़ी तादाद में पश्तून नहीं है जितने कराची में मौजूद हैं जी। तो इसलिए उनका सबसे बड़ा बेनिफिट इसी में है कि वो पाकिस्तान के साथ रहें। इसी तरह जो सिंध का है, सिंध का भी बेनिफिट इसी में है कराची का, कि वो पाकिस्तान के साथ रहे, क्योंकि कराची की पोर्ट से जितना माल आता है वो पंजाब के ट्रेडर्स का आता है, पंजाब के ताजरों का आता है, और जितने हेड ऑफिस हैं कंपनीज के जो पाकिस्तान में काम कर रही हैं, बैंक्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, हेल्थ कंपनीज हैं, जितनी भी हैं, उन सब के हेड ऑफिस कराची में है। वो सारे का सारा टैक्स जो है कराची के खाते में इकट्ठा होता है। इसलिए इस चीज को तो सोचना मेरे ख्याल में बिल्कुल भी ये एक अजीब सी बात है कि कोई प्रोविंस ये कहे कि हम नहीं रहेंगे। बाकी अफगानिस्तान वाले, आज हम उनके जो मुहाजिरीन है उनको कह रहे हैं वापस जाओ, वो वापस नहीं जा रहे। अगर इतने ही अफगानिस्तान के हालात अच्छे हों और वो इतनी ही अच्छी पोजीशन में हो अफगानिस्तान, तो ये लोग वापस जाएं।
हम्म। वापस वो लोग जाना नहीं चाह रहे, हम उनको कह कह के थक गए, मिन्नतें कर रहे हैं यार